हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जो काफ़ी दिनों से जो है कई दिनों से क्लासेस थोड़ा सा विरामावस्था में थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज से जो है हमारी क्लास कंटिन्यू अब चलेगी। तो आज हम लोग जो अभी संबंध एवं फलन वाले क्वेश्चन को ही कर रहे थे, इसी क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से अब हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अब उम्मीद करता हूँ कि क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग को रेगुलर क्लास सुबह को 6 बजे मैथ की क्लास आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन नंबर 11 को देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, कोई समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में क्या है कि r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है बिंदु O की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले हम लोग को सत्यापित करना है कि ये एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद बताना है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P पर होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। इस चीज को प्रदर्शित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर कोई बिंदु O है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जो बिंदु O का मूल बिंदु से दूरी समान है। अब यहाँ से है, अब कोई बिंदु यहाँ पर P है, ये O है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसी में लिखा है यही चीज। अब देखो यहाँ मान लो कि यहाँ कोई बिंदु मैंने Q ले लिया। अब बोलो O से Q तक की दूरी, Q से O तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से कोई बिंदु मैंने A ले लिया, तो यहाँ से बोलो A से O तक की दूरी और O से A तक की दूरी, ये भी क्या है हमारी बराबर हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग इसमें हल करके दिखाना है और सत्यापित करना है कि ये हमारा तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, माना O मूल बिंदु है। देखो यहाँ से हल कर रहे हैं, सबसे पहले मानेंगे माना O मूल बिंदु है। ये मान लिया। और दूसरी चीज इसमें हम लोग क्या मानेंगे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ये कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बिंदु हम लोग को 2-3 बिंदु मान लेंगे, अपने मन से ये सब मान है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, ये क्या आ जाएगा, OQ। अच्छा एक बिंदु और ले ले, बिंदु A ले ले रहे, ठीक है ना। बिंदु A से मूल बिंदु की दूरी, ठीक है। यहाँ कितना होगा हमारा OA हो जाएगा। ये चीज हमारा इसमें हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसी को लेकर के तीनों को सत्यापित करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन के अंदर का है और कैसे इसको सत्यापित करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग ये ले लेंगे तुल्यता संबंध के लिए पहला पॉइंट, समतुल्य संबंध। सबसे पहले इसी को लेंगे कि समतुल्य संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य के लिए क्या कह सकते हैं, बोलो OP। जरा बताइए कि OP PO के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा था कि दोनों की बिंदु की दूरी
जैसे यहाँ से देखिए फिगर यही नहीं दिखा रहा था, ओ से पी तक की दूरी पी से ओ तक की दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और तुल्यता में हम लोग को क्या लेना था, समतुल्य में दोनों सेम सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा हो जा रहा है, जो बिंदु मिल रहा है वो पी और पी हो जाएगा, यानी पी और जो पी है ये बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, आर से। जब आर से ये बिलोंग करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एक समतुल्य संबंध है। हम लिख देंगे आर एक समतुल्य संबंध है। ठीक, अब देखो यहां पर दूसरा वाला पॉइंट, ये समतुल्य हो गया। अब दूसरे वाले पॉइंट हम लोग क्या सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी देखिए सममित संबंध, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि माना जो P और Q है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, R से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो OP हो जाएगा, देखो अब ये बिंदु था तो अब मूल बिंदु से जब दूरी लेंगे तो OP किसके बराबर हो जाएगा, हमारा OQ के। अब जरा ये बताइए OP अगर OQ के बराबर तो क्या OQ OP के बराबर नहीं है, बराबर है। तो यहाँ यही लिख देंगे कि OQ ये भी हमारा किसके बराबर है, OP के। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, QR जो हमारा है ये भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा R से, जब बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि R एक सममित संबंध है। R हमारा क्या है, एक प्रकार का सममित संबंध है। ये हमारा समतुल्य भी कर दिया हम लोगों ने, सममित भी कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके संक्रामक संबंध की। तो इसी पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संक्रामक संबंध बताते हैं, तीसरा वाला पॉइंट। संक्रामक संबंध, ठीक। अब देखिएगा संक्रामक संबंध में कि इसमें भी मानना पड़ेगा हम लोग की, माना क्या मानेंगे हम लोग कि जो PQ है ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, R से। और फिर ये हम लोग एक और ले लेंगे जो QA लिए थे हम लोग, ठीक है ना। QA हमारा क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि OP बराबर हो जा रहा है हमारा OQ के। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो OQ है इस वाले में देखिए जरा, OQ किसके बराबर हो जाएगा, OA के। तो यहाँ पर एक चीज ये नोटिस करिए कि OP OQ के बराबर है और OQ OA के बराबर है। तो यहाँ से OP बोलो OA के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये दोनों जगह OQ OQ है, यहाँ क्या जगह बोलो OP भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। बराबर कर दिया। तो इससे हम लोग को ये चीज मिल रहा है कि जो PA होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, R के। जब बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा R एक संक्रामक संबंध है। ये चीज हो गया। तो यहाँ पर जब इतना हो गया तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, चूंकि R समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन केवल हल हो गया। इसमें देखो फिर आगे जो चीज लिखा है इसको भी अभी हम लोग इसी पर
पुष्टि करेंगे कि ये क्या चीज है और कैसे इसको पुष्टिकरण करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में जो चीज लिखी है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो P है, यानी जो मूल बिंदु O से जो संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P होकर जाने वाले से जो वृत्त, जो एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। अब जरा ये बताइए कि जिसे मान ली यहाँ पर हमने एक ऐसे बना दिया, ठीक। अब इसमें से बहुत सारी रेखा यहाँ पर इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से रेखा। अब बताइए इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से अगर जो मिला के एक बनाएंगे अच्छी तरीके से, अगर ट्राई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर प्रूफ करना है कि वृत्त बनाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, इसको इस पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ इसके लिए, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने बिंदु, यहाँ ये P है, अब यहाँ बिंदु Q है, ये वाला बिंदु A है। अब बताइए तीनों को जब हम लोग मिला करके बनाए तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखना है। क्या लिख देंगे कि बिंदु P से संबंधित इससे बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं की सभी अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। देखो यहाँ पर सबसे मूल बिंदु की दूरी क्या है, समान हो रही है ना। यहाँ लिख देंगे अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। अगले लाइन में लिखेंगे, ये लाइन चेंज करके, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। यही लिख देंगे। सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये चीज यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक लाइन, एक और थोड़ा सा और एक लाइन लिख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर एक और लिख लो कि अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये सिस्टमेटिक एकदम लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे। जिसका केंद्र मूल बिंदु है।
इस तरीके से जो है इसको पूरा सिस्टमेटिक लिख करके तब इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर जाकर के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन तो बताया हूँ, इसमें जितना भी पोर्शन बताए हैं सारा इसमें पोर्शन आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू आप लोग, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। अब से जो है आप लोग को रेगुलर क्लास मिलने की पूरी संभावना है और बस आप लोग थम करके बने रहिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। सारे क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल के साथ हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे।